हज़रात अंबिया कराम को देखें कि अपनी औलाद के लिए दुआ किया करते थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कुरान मजीद में, वकान यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़का, कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपनी अहल अयाल को, अपनी औलाद को नमाज़ पढ़ने और ज़कात देने का हुक्म दिया करते थे। समझ आ रही कि नहीं? और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद में अलिफ लाम सिपारे में आया है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जब उनका इंतकाल होने लगा तो उन्होंने अपनी औलाद को बुलाया, और औलाद को बुलाकर क्या कहा? हम क्या कहते हैं हमारे यहाँ पर अगर इंतकाल होने लगे किसी का, अपनी औलाद को बुलाकर क्या कहते हैं? फ़लानी जगह पर मेरी दुकान है, फ़लानी जगह पर मेरा कारोबार है, फ़लानी जगह पर मेरी प्रॉपर्टी है, उस कारोबार का ये करना है, उस प्रॉपर्टी का ये करना है, दुकान में किसने बैठना है, ये सारी चीज़ें मरते वक्त डिस्कस होती हैं। हालांकि जो सफ़र सामने दरपेश है, क़यामत का सफ़र, कब्र हशर का सफ़र, उस सफ़र के बारे में कोई फ़िक्र नहीं है। अगर फ़िक्र है तो अपनी दुकान की, अपनी फैक्ट्री की, हैं भाई, अपने कारोबार की, अपनी प्रॉपर्टी की। और यही औलाद जिसकी उसने ये तरबियत की हुई है, मरते वक्त उनको ये बातें बता रहा है, यही औलाद जो है उसके मरने के इंतज़ार में होते हैं। इधर वो मरता नहीं, उधर से वो जनाब आपस में मुश्तो गिरबान हो जाते हैं दौलत के चक्कर में। याद रखें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि इंसान जब मर जाता है तो उसका नाम अमाल क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। लेकिन 3 किस्म के लोग ऐसे हैं कि उनके मरने के बाद भी उनका नाम अमाल चलता रहता है, उनके नाम अमाल में नेकियां लिखी जा रही होती हैं। वो कौन से? फरमाया कि एक तो वो शख्स कि जिसको अल्लाह ताला ने दौलत दी और उसने उस दौलत को अल्लाह के रास्ते पर लगाया, कोई रिफाई काम करवा दिया, कोई लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए पानी का बंदोबस्त कर दिया, कहीं पर मस्जिद नहीं थी, मस्जिद की ज़रूरत थी, मस्जिद बनवा दी, मस्जिद के अखराजात अपने ज़िम्मे ले लिए, या मदरसा बनवा दिया। हैं भाई, ये क्या है? रिफाई काम है। सड़क टूटी हुई थी, सड़क बनवा दी, मुसलमानों के लिए आसानी हो जाए, तकलीफ़ ना हो मुसलमानों को, ये क्या है? रिफाई काम है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने दौलत से नवाजा और उसने अपनी दौलत से अच्छे काम किए, रिफाई काम किए, तो फरमाया कि वो शख्स मर जाता है, लेकिन उसके जो किए हुए काम होते हैं उनको जब लोग इस्तेमाल करते हैं तो उस शख्स के नाम अमाल में उसकी नेकी लिखी जा रही होती। एक वो शख्स। दूसरा वो शख्स है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको अल्लाह ताला ने इल्म दिया, उसने क्या किया? उस इल्म को फैलाया। कुरान का इल्म उसको दिया, हदीस का इल्म उसको दिया, फ़िक़्ह का इल्म अल्लाह ताला ने उसको दिया, उसने उस इल्म को क्या किया? फैलाया। तो फरमाया कि वो शख्स मर जाता है, उसके मर जाने के बाद जितने उसके शागिर्द होते हैं, जब वो दीन का काम करते हैं तो उस शख्स के नाम अमाल में उसकी नेकी लिखी जा रही होती। समझ आ रही है? और तीसरा फरमाया कि वो शख्स कि जिसको अल्लाह ताला ने औलाद दी, जिसको अल्लाह ताला ने औलाद जैसे अजीम नेमत दी, उसने औलाद को दीनदारी सिखाई, उसने औलाद को अल्लाह के बारे में बताया, उसने औलाद को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया, उसने औलाद को दीन के बारे में बताया, दीनदारी उसको सिखाई, रास्तबाजी उसको सिखाई, अमानतदारी उसको सिखाई। तो वो शख्स मर जाता है, लेकिन उसकी औलाद की जो दीनदारी है वो उस शख्स के लिए सदका जारिया बन जाती है और उसके नाम अमाल में उस औलाद की नेकियां उस मरने वाले के नाम अमाल में लिखी जा रही होती। समझ आ रही कि नहीं? तो अगर औलाद नेक होगी, बाप नेक होगा, तो मरते वक्त औलाद को ये बातें नहीं करेगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को बुलाया और बुलाकर कहा कि मा ताबुदून मिन बादी, ये बताओ मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? औलाद को, ये कितनी बड़ी बात है। जाते जाते भी औलाद को तंबीह करके गए कि भाई मेरे बाद जो है गलत रास्ते पर न चलना,
मा तअबुदून मिन बादी, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे बताओ। ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को वसीयत कर रहे हैं। और औलाद ने आगे से क्या कहा, क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा, कहा कि हम उस रब की इबादत करेंगे जिसकी इबादत आपने की है, जिसकी इबादत इस्माईल ने की है, जिसकी इबादत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की है, जिसकी इबादत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने की है, और वो कोई और नहीं, वो अल्लाह है और वो वाहिद है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम खुद तो पहले दीनदार बने ना। खुद हम सारा दिन 2 नंबरियां करते हैं, तो औलाद को कैसी तरबियत करेंगे? औलाद की क्या औलाद हमें देखती नहीं है? याद रखें कि औलाद की तरबियत जो है, एक तो होती है ना ज़ुबान से तरबियत, मार कर तरबियत, समझा कर तरबियत। एक वो तरबियत होती है कि बाप जो कुछ कर रहा है औलाद वो कुछ देख रही है, एक ये तरबियत है, ये ऑटोमेटिकली तरबियत है। देखें ना भी, एक अक्सर व बेशतर आपने देखा होगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो जाता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर हो जाता है, क्रिकेटर होता है उसका बेटा क्रिकेट खेलना शुरू कर देता है, या अपने बाप को देखकर, या अपने बड़े भाई को देखकर, या अपने चचा को देखकर, जिन जिन से तरबियत उसने लेनी होती है। और इसी तरीके से आलिम जो होता है उसका बेटा अक्सर व बेशतर हमने देखा आलिम बनते हैं। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि एक तो तरबियत ये है कि हम उसको बताएं, सिखाएं, समझाएं, बुझाएं, उसको जनाब डांटें, उसको मारें और उसकी तरबियत करें। ये तो अपनी जगह है। एक तरबियत ये होती है कि बाप क्या कर रहा है बेटा वो देख रहा है, बाप का अमल, बाप का कौल, बाप का फेल, बाप का किरदार, ये औलाद के लिए तरबियत है। समझ आ रही कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम खुद भी अच्छे बने ना, हम खुद भी नेक काम करें ना, हम खुद भी तो नमाज़ पढ़ें। हम नमाज़ पढ़े नहीं और औलाद को क्योंकि भी नमाज़ पढ़ो तो कैसे पढ़ेगी? बाप ने कभी ज़िंदगी में नमाज़ पढ़ी नहीं। इसलिए ये है कि औलाद की तरबियत तो ज़रूरी है ही, लेकिन औलाद के साथ साथ माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि औलाद की सबसे पहली तरबियत तो हमारे आमाल हैं, हमारा किरदार है। हम उसको बताएंगे, समझाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन अमली ज़िंदगी में भी वो तो हमें देख रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। समझ आ रही कि नहीं? तो इसलिए ये है कि अपनी औलाद को दीन की तरबियत दें। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने औलाद को बुलाया और बुलाकर उनसे पूछा, और औलाद ने आगे उनकी जो औलाद ने जवाब दिया है, वो जवाब जो है असल में बाप की तरबियत की निशानदेही कर रहा है। देखो ना जी, हज़रत इस याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, मा तअबुदून मिन बादी, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? मैं दुनिया से चला जाऊँगा, किसकी इबादत करोगे? औलाद ने आगे से क्या कहा, नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा, हम उसकी इबादत करेंगे जिसकी आपने की है। इसका मतलब क्या है कि हमने आपको अल्लाह की इबादत करते हुए देखा है, हमने आपको अल्लाह के सामने रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, सजदे में जाते हुए, रुकू में जाते हुए, क़ियाम करते हुए, अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए, हलाल को हलाल समझते, हराम को हराम समझते हुए देखा हुआ है। तो ये आप तमाम आमाल और अफकार और जिस ज़ात के लिए कर रहे थे, जिस ज़ात को खुश करने के लिए कर रहे थे, हम उसी की इबादत करेंगे। समझ आ रही कि नहीं? इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि हम औलाद की तरबियत करें, लेकिन औलाद की तरबियत के साथ साथ हम अपने आमाल को भी ठीक करें, क्योंकि हमारे आमाल भी औलाद के लिए तरबियत है, औलाद की तरबियत का हिस्सा है। समझ आ रही बात की? हज़रात अंबिया कराम जो हैं किस तरह अपनी औलाद के लिए फ़िक्रमंद भी हुआ करते थे और अपनी औलाद के लिए दुआ भी किया करते थे। समझ आ रही कि नहीं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बड़ी मशहूर दुआ है, हम हर रोज़ नमाज में पढ़ते हैं, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाह व मिन ज़ुर्रियती, या अल्लाह मुझे नमाज़ पढ़ने वाला बना और मेरी औलाद को भी नमाज़ पढ़ने वाला बना। रब्बना व तक़ब्बल दुआ, और ए हमारे रब हमारी दुआ को भी कबूल फरमा। तो औलाद की तरबियत भी ठीक है, और इसी तरीके से औलाद के लिए दुआ भी होनी चाहिए।
कि किसी तरीके से जो है हम देखें, हम अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं, ये नहीं कि हम नहीं करते हैं, हम करते हैं, सब अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं, लेकिन हम अपनी औलाद के लिए दुआ क्या करते हैं? या अल्लाह इसकी तरक्की हो जाए, या अल्लाह इसका कारोबार ठीक हो जाए, हैं भाई, या अल्लाह इसकी मुलाजमत ठीक हो जाए, या अल्लाह इस पर कोई परेशानी ना आए, ये दुआ हम करते हैं। ये दुआ भी करनी चाहिए, लेकिन सबसे ज़रूरी दुआ क्या है? सबसे ज़रूरी दुआ ये है कि औलाद की नेकी के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मेरी औलाद को नेकी के रास्ते पर लगा। समझ आ रही कि नहीं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को जब अरब की सरज़मीन पर छोड़ा तो उस वक़्त क्या दुआ की थी? यही दुआ की थी, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाह व मिन ज़ुर्रियती, या अल्लाह मुझे भी नमाजी बना, मेरी औलाद को भी नमाजी बना। तो इसलिए ये है कि औलाद की तरबियत इंतहाई ज़रूरी है। अगर हम तरबियत नहीं करेंगे तो फिर क़यामत के दिन इसके बारे में हमसे पूछा जाएगा।